दोस्तों, ये कहानी राजा और चतुर चिड़िया की चार बातें के ऊपर है। हम आपको बता दें कि जो मनुष्य चिड़िया की चार बातों को अपने जीवन में उतर लेगा, वो मनुष्य कभी अपनी जिंदगी में असफल नहीं होगा। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य, जहां के राजा विक्रमसेन की वीरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। वे एक सशक्त, न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। लेकिन हर इंसान की तरह उनमें भी एक कमजोरी थी। वह अपनी भावनाओं पर जल्दी काबू नहीं रख पाते थे। जब भी गुस्सा आता, वह बिना सोचे समझे फैसले ले लेते। कई बार इसका अंजाम भयानक होता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। उनका महल सोने से जरा हुआ था। चारों ओर भव्य उद्यान थे। वहीं महल के एक कोने में खड़ा था एक पुराना अमरूद का पेड़। हर सुबह एक चतुर चिड़िया वहां आती, मीठे फल खाकर उड़ जाती। माली कई दिनों से देख रहा था। जब भी वह चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता, वह फुर्ती से उड़ जाती। एक दिन उसने राजा से यह बात कही तो राजा गुस्से से तिलमिला उठे। उनके अहंकार को चोट पहुंची। एक साधारण चिड़िया हमें हर बार चकमा दे देती है, यह अपमानजनक है। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, कल सुबह किसी भी हालत में इसे पकड़ना है। अगली सुबह राजा खुद सैनिकों के साथ महल के बगीचे में छिपकर बैठे। जैसे ही चिड़िया आई, सैनिकों ने झट से जाल फेंक दिया। पड़पड़ पड़पड़। लेकिन इस बार चिड़िया बच नहीं सकी। वह जाल में फंस गई थी। राजा की आंखों में विजय की चमक थी। उन्होंने ठहाका लगाते हुए कहा, अब देखता हूं तू कितनी चतुर है। चिड़िया मुस्कुराई। उसकी आंखों में डर नहीं था। वह बोली, हे राजन, यदि आप मुझे मार देंगे तो मैं एक आखिरी उपहार नहीं दे पाऊंगी। राजा चौंके। कैसा उपहार? चिड़िया बोली, मैं आपको चार ऐसी बातें बताऊंगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। राजा को ज्ञान की बातें सुनना पसंद था। उन्होंने कहा, ठीक है, बोल। पहली बात, हाथ में आए अवसर को कभी मत छोड़ो। चिड़िया बोली, राजन, पहली बात यह है कि हाथ में आए शत्रु या अवसर को कभी मत छोड़ो। राजा हंसने लगे। अरे, यह तो बहुत साधारण बात है। चिड़िया मुस्कुराई। तो फिर आप मेरी इस सीख पर अमल क्यों नहीं कर रहे? आपने मुझे पकड़ लिया, लेकिन अब मेरी बातों के लिए मुझे छोड़ने का सोच रहे हैं। राजा थोड़े गंभीर हुए। हम ठीक है, अगली बात बता। दूसरी बात, असंभव बात पर विश्वास मत करो। चिड़िया ने कहा, कई बार लोग हमें ऐसी बातें बताते हैं जो पूरी तरह असंभव होती हैं, लेकिन हम उन पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खा जाते हैं। राजा ने गहरी सांस ली। बात तो सही है। चलो तीसरी बात भी बताओ। तीसरी बात, व्यर्थ की बातों पर पछतावा मत करो। चिड़िया बोली, जो बीत गया उस पर पछतावा करने से कुछ हासिल नहीं होता। राजा थोड़ा सोच में पड़ गए। कितनी बार उन्होंने क्रोध में आकर गलत फैसले लिए और फिर पछताया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, अब चौथी बात भी बता दो। चौथी बात, बड़ी बात सोच समझकर कहनी चाहिए। चिड़िया बोली, बड़ी बात हमेशा सोच समझकर कहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वह हमें ही नुकसान पहुंचा सकती है। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब? चिड़िया बोली, हे राजन, आपने मुझे छोड़ने का निर्णय ले लिया, तो अब मैं एक राज की बात बताती हूं। राजा उत्सुकता से आगे झुके। चिड़िया मुस्कुराकर बोली, मेरे पेट में 2 बेशकीमती हीरे थे। अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा होता तो वे हीरे आपके होते। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। क्या? तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस चिड़िया को दोबारा पकड़ो। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, चिड़िया फुर्र से उड़ गई। चिड़िया एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठी और बोली, हे राजन, अभी अभी मैंने आपको 4 बातें बताई, लेकिन आपने किसी पर भी अमल नहीं किया। एक, पहली सीख थी, हाथ में आए अवसर को मत छोड़ो, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। 2, दूसरी सीख थी, असंभव बात पर विश्वास मत करो, लेकिन आपने झूठे हीरे की कहानी पर भरोसा कर लिया। 3, तीसरी सीख थी, व्यर्थ की बातों पर पछतावा मत करो, लेकिन अब आप पछता रहे हैं। 4, चौथी सीख थी, बड़ी बात सोच समझकर कहो, लेकिन आपने बिना सोचे समझे मुझे छोड़ दिया। राजा का गुस्सा अब शांति में बदल चुका था। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तू सच में बहुत चतुर है चिड़िया। आज तूने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। समय बीता।
राजा ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखा, लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कई साल बाद जब वे बूढ़े हो चुके थे, उनके अपने बेटे अर्जुन सेन ने गद्दी के लिए षड्यंत्र रचा। अब राजा को चिड़िया की सीख को अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में अपनाना था। क्या राजा विक्रमसेन इस परीक्षा में सफल होंगे? क्या वे अपनी सीख को अंत तक याद रख पाएंगे? समय का पहिया घूमता रहा। राजा विक्रमसेन बूढ़े हो चुके थे। उनकी आंखों में अब भी वही तेज था, लेकिन शरीर थकने लगा था। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन एक ऐसी चुनौती सामने आ रही थी जिससे लड़ना शायद किसी युद्ध से भी कठिन था। यह चुनौती उनके अपने बेटे युवराज अर्जुन सेन की थी। अर्जुन सेन जवान था, बलशाली था, लेकिन अधीर था। उसे लगता था कि अब राजगद्दी उसे मिल जानी चाहिए, लेकिन राजा विक्रमसेन जानते थे कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी एक सच्चे राजा की पहचान होती है। लेकिन अर्जुन सेन इतना धैर्य कहां रखता। महल के भीतर साजिशें पनप रही थीं। अर्जुन सेन को कुछ चालाक मंत्रियों ने भड़काया। युवराज, जब तक महाराज जीवित हैं, गद्दी आपकी नहीं होगी। राजा अब बूढ़े हो चुके हैं। यह राज्य अब नए नेतृत्व की मांग कर रहा है। अर्जुन सेन की आंखों में लालच चमक उठा। लेकिन पिता श्री गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं होंगे? मंत्रियों ने हल्की हंसी हंसी। तो उन्हें हटाना होगा। यह शब्द अर्जुन सेन के कानों में जहर की तरह घुल गए। उसने अपने ही पिता के खिलाफ षड्यंत्र करने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन सेन ने राजा के खिलाफ बगावत छेड़ दी। महल के सैनिकों ने राजा को घेर लिया। अर्जुन सेन सिंहासन कक्ष में आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में उतावलापन और अहंकार झलक रहा था। पिताश्री, अब समय आ गया है कि आप आराम करें। यह राज्य मुझे सौंप दीजिए। राजा ने गहरी सांस ली। उनकी बूढ़ी आंखों में दुख झलक रहा था, लेकिन उनकी आवाज अब भी उसी तरह गूंज रही थी। अर्जुन, एक दिन मैं तुम्हें यह गद्दी खुद सौंप देता, लेकिन तुमने अधीरता दिखा दी। क्या तुम्हें पता है एक राजा को सबसे बड़ा डर किससे होता है? अर्जुन सेन चुप रहा। राजा की आवाज भारी हो गई, अपने ही लोगों के विश्वासघात से। अर्जुन सेन को पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने ही पिता के दिल में खंजर उतार दिया था। राजा ने अपनी कमजोर लेकिन मजबूत आवाज में कहा, एक राजा की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि वह कितना बड़ा साम्राज्य बना सकता है, बल्कि यह है कि वह अपने लोगों को सही राह दिखा सकता है या नहीं। फिर उन्होंने अर्जुन सेन को चिड़िया की चौथी सीख याद दिलाई। बड़ी बात सोच समझकर कहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वह तुम्हें ही नष्ट कर सकती है। अर्जुन सेन को अपनी गलती समझ आ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह पिता के चरणों में गिर पड़ा। पिताश्री, मैंने भूल की, मुझे क्षमा करें। राजा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी स्नेह था। सजा देने से बेहतर है कि मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊं। तुम अभी राज्य के योग्य नहीं हो। जब तक तुम धैर्य और समझदारी नहीं सीखते, तब तक गद्दी तुम्हें नहीं मिलेगी। अर्जुन सेन ने सिर झुका लिया, और वह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। वर्षों बाद जब अर्जुन सेन ने धैर्य, राजनीति और सच्चे राजा की सोच को समझ लिया, तब राजा विक्रमसेन ने खुशी खुशी उसे गद्दी सौंप दी। चिड़िया की 4 बातें राजा विक्रमसेन के जीवन का सार थीं, और यही बातें अर्जुन सेन के लिए भी सबसे बड़ी सीख बन गईं। शिक्षा: 1. हाथ में आए अवसर या शत्रु को कभी मत छोड़ो। 2. असंभव बात पर कभी विश्वास मत करो। 3. व्यर्थ की बातों पर पछतावा मत करो। 4. बड़ी बात सोच समझ कर कहो। इन्हीं सीखों के साथ अर्जुन सेन ने राज्य को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया, और उसकी कहानी पीढ़ियों तक याद रखी गई। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।